हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लिप डार्कनिंग। बहुत सारी रिक्वेस्ट भी हमें आई और कुछ हम ये अपने रूटीन के अंदर इस तरह के पेशेंट्स देखते भी बहुत हैं जिनको लिप डिस्कलरेशन होती है। आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या वजूहात हैं, क्या ना करें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और क्या करें तो इसको ठीक किया जा सकता है और फिर क्या करें तो इसको ठीक रखा जा सकता है। दिस ऑल इन दिस एपिसोड। कीप वॉचिंग। इफ यू लविंग आवर कंटेंट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड या कोई जनरल स्किन हेयर नेल रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या एस्थेटिक्स के लिए आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो दिस इज द प्लेटफॉर्म। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, आपके काफी सारे सवालों के जवाब आपको इन वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। लिप डिस्कलरेशन जैसे आपके बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर, चेहरे के ऊपर, आंखों के गिर्द, होंठों के गिर्द, अंडर आर्म्स, बॉडी डिस्कलरेशन आ जाती है, ऐसे ही लिप भी आपके बॉडी का पार्ट है और एक्सपोज्ड टू सनलाइट इसके ऊपर भी डिस्कलरेशन आ सकती है, जिसके नतीजे में ये पिगमेंटेड लिप्स हो जाते हैं, या तो बहुत काले रंग के हो जाते हैं या जामनी हो जाते हैं, या जनरली अपना जो पिंकिश कलर है उसको लूज कर जाते हैं, या पिंक टू रेड कलर है उसको लूज कर जाते हैं। इसकी क्या कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर होता है, हमारी डे टू डे रूटीन का हिस्सा होता है और हम जानते नहीं हैं कि वो हमें किस तरीके से हार्म कर रहा है। सबसे पहले लिप लिकिंग यानी होंठों का चाटना। क्या होता है कि किसी वजह से अगर लिप्स ड्राई हो जाएं, डिहाइड्रेशन की वजह से, जैसे वो पानी नहीं पी रहे हैं प्रॉपर या दे आर इन अ हैबिट ऑफ लिप बाइटिंग, उससे क्या होता है कि आपका जो सलाइवा है उसके अंदर कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स हैं जो आपके स्किन के प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं और आपके स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं, और अगर वो आपकी हैबिट बरकरार रहे तो वो आपके लिप्स को परमानेंटली डिस्कलर कर देती है। नंबर 2, ड्रिंकिंग लेस ऑफ अ फ्लूइड, यानी अगर आप पानी शानी नहीं पीते हैं और यू नो फॉर एनी रीजन योर लिप्स आर ड्राई, दे विल बी डार्कन्ड लिप्स। देन द कंजम्पशन ऑफ कैफीन प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप कोलाज लेते हैं, आप कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, इससे आपकी डिस्कलरेशन बढ़ सकती है। देन ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट पुटिंग अप लिपस्टिक्स। अच्छा, आमतौर पर ट्रेंड ये होता है कि आपने लिपस्टिक ले ली, बहुत अच्छे ब्रांड से ली, और चूंकि लिपस्टिक्स बड़े आस्ता आस्ता खत्म होते हैं, कई सालों चलते हैं, और अगर आप बहुत लेस फ्रीक्वेंटली उसको पहनते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छे टाइम के लिए वो रन कर जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि आपको नॉलेज नहीं होती कि वो एक्सपायर कर चुकी हैं। सो पुटिंग ऑन रॉन्ग मेकअप्स, ऐसे मेकअप जो आपको इरिटेट करते हैं, या एक्सपायर्ड लिपस्टिक्स, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू डैमेज लिप्स और वो आपके डिस्कलरेशन को ऐड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, स्मोकिंग आपके लिप्स के ऊपर एक डार्कन लिप्स, पूरी एक काले रंग का लिप बना देता है, और जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उनको आप लिप्स को देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाउ मच दे स्मोक। आप जनरली जब स्मोकिंग शुरू करते हैं आपके लिप्स पिंक से रेड, रेड से डार्कर और फिर डार्कर से काले रंग के हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी देयर आर सर्टेन क्लिनिकल प्रॉब्लम्स जो कि आपकी लिप डार्कनिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर एक्जिमास हो गए, दैट टू कैन बी एग्रेवेटेड बाय योर हैबिट, और जनरली भी अगर आपको एक्जिस्टिंग एक्जिमास हैं तो वो आपके लिप की डिस्कलरेशन कर सकते हैं। देन देयर इज अ क्लिनिकल इलनेस कॉल्ड एलपी, लाइकन प्लैनस, वो आपके लिप्स की डिस्कलरेशन कर सकता है। कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयां खाने से आपके लिप के डिस्कलरेशन हो सकता है। बाय डिस्कलरेशन आई मीन द डार्कनिंग ऑफ द लिप्स एट द मोमेंट। तो क्या किया जाए कि डार्कनिंग ऑफ लिप्स को प्रिवेंट किया जाए? नंबर 1, आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। नंबर 2, कैफीन का कंजम्पशन कम कर दें। नंबर 3, लिप लिकिंग को या लिप चूइंग को कम कर दें। नंबर 4, लिप के ऊपर हाइड्रेशन टेक्निक्स करें, यानी हाइड्रेटेड रखें। और अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं जिसमें आपका चैटिंग का मामला बहुत ज्यादा है, आपको बोलना बहुत पड़ता है, जैसे कि टीचर्स हैं, जैसे कि हम खुद डॉक्टर्स हैं जिनको बोलना बहुत पड़ता है, आई विल अप्रिशिएट हैविंग अ बॉटल इन देयर हैंड ऑफ वाटर, और कीप सिपिंग टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूजेज ना करें जो आपके लिप को डैमेज करते हैं। और जब आप लिपस्टिक्स लगाते हैं, कोई भी टॉपिकल प्रोडक्ट लगाते हैं कॉस्मेटिक्स के हवाले से, आपको कुछ ही टाइम के अंदर, यानी आप जब रात को रिमूव करते हैं और मॉर्निंग में आप उठते हैं, आपको नजर आ रहा होता है कि आपके चैप लिप्स हो गए हैं। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इरिटेंट कॉन्टैक्ट एक्जिमा, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा, और इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ कोई इंग्रेडिएंट हो लिप्स के अंदर जो स्किन के मॉइस्चर को कम कर रहे हो या डिहाइड्रेट कर रहे हो। तो आप उन कॉस्मेटिक्स को अवॉइड करें। वन थिंग नॉट टू फॉरगेट कि जितना सन डैमेज आपको चेहरे के ऊपर होता है धूप की छांव के साथ, या हाथों पे, या एनी अदर एक्सपोज पार्ट, उतना ही सन डैमेज आपके लिप्स के ऊपर भी होता है। तो जब आपने सन ब्लॉक लगाना है, अगर लिप बाम लगा रहे हैं तो विद सन ब्लॉक लगाइए, और अगर आप अदरवाइज धूप में जा रहे हैं तो जैसे आप बाकी चेहरे के ऊपर सन ब्लॉक लगाते हैं, लिप्स के ऊपर भी सन ब्लॉक लगाइए। देन डोंट पिक योर लिप्स। आई मीन आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट कि होता ये है कि जब आपके हल्के पुल्के ड्राइनेस आ गए, कम पानी पिया, या आपने तेज गर्म पानी से चेहरे को वॉश किया, या आपने कोई प्रोडक्ट लगाया जिससे आपके लिप्स चैप हो गए, या आपको लिप लिक करने की हैबिट बन गई है फॉर द ड्राइनेस, या आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम किए जैसे कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, या चाय कॉफी ज्यादा पी है, तो आपके लिप्स ड्राई हो गए हैं। जब आपके लिप्स ड्राई होते हैं, क्योंकि आपके मुंह के अंदर सलाइवा होता है, आप उस सलाइवा से लिप के ऊपर लिक करके उसको हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो फर्दर डिहाइड्रेट कर देते हैं और फर्दर चैप कर देते हैं लिप्स को। फिर क्या होता है कि फिर आप उसको पील करने शुरू करते हैं, यानी लिप्स की जो डेड स्किन है उसको उखेड़ने शुरू करते हैं, तो वो आप रिप्ड कॉर्नर्स छोड़ देते हैं, और जो बाकी रिप्ड कॉर्नर्स हैं उसको भी पील करने की आपको ख्वाहिश होती है कि आप पील करें, और फिर आप पील करते जाते हैं। एक तो पील कर करके
लिप की जो बैरियर लेयर है, जो प्रोटेक्टिव बैरियर है, उसको रिप ऑफ कर रहे हैं, और दूसरा आप उसको पील कर करके डैमेज कर रहे हैं, मैकेनिकल डैमेज कर रहे हैं, जिससे आपका लिप डैमेज होता जा रहा है और आप उसका बैरियर और डिरेंज करे जा रहे हैं और डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। तो अगर आपको चैप लिप्स हो गए हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टेड लिकिंग देम, जस्ट पुट अ नाइस सोर्ट ऑफ पेट्रोलियम जेली underneath, applying a vitamin E or shea butter emollients underneath the petroleum jelly, because petroleum jelly is going to provide a seal over the lips to maintain or to retain the hydration already left in the lips, क्योंकि petroleum jelly is just can be used as a barrier। आपको वो petroleum jelly हाइड्रेट नहीं करती, हाइड्रेट करने के लिए आपको अंडरलाइंग कोई मॉइस्चराइजर आपको लगाना है जो कि हाइड्रेट भी करता रहे, हील भी करता रहे, डिहाइड्रेशन को कॉम्बैट करता रहे, और ऊपर पेट्रोलियम जेली की लेयर लगाएं ताकि एक बैरियर आपको, एक फॉल्स बैरियर या एक आर्टिफिशियल बैरियर आप लिप्स को प्रोवाइड करें टू सील द हाइड्रेशन व्हाट इज लेफ्ट इन द लिप्स। सो ये कुछ काम करने से आप अवॉइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जेनेटिक है तो ऑब्वियसली यू कांट हेल्प इट, वो आपको ट्रीटमेंट के साथ हेल्प करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी वजह से हो रहा है तो वजह को रूल आउट करना जरूरी है। आमतौर पर क्या होता है कि जब आपको डार्क लिप्स हो जाते हैं, आप तरह तरह के होम रेमेडीज, DIY हैक्स करना शुरू हो जाते हैं। कोई टूथपेस्ट लगाता है, कोई नींबू लगाता है, कोई एलोवेरा लगाता है। सो DIY हैक्स ना करें लिप्स के ऊपर, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं कि अगर एशियन स्किन के अंदर किसी किस्म के पिगमेंटेशन इश्यूज आ गए और रॉन्ग DIY हैक कर लिया या रॉन्ग आपने होम रेमेडी कर ली, तो वो पिगमेंटेशन को डबल ट्रिपल कर देगी और इवन इट विल मेक द पिगमेंटेशन गो रेजिस्टेंट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स। तो कोई उल्टा पुल्टा काम ना करें, और अगर आपको डिस्कलरेशन लिप्स आ गया है, पहले अवॉइड करें सारे प्रॉब्लम्स को, देन स्टार्ट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, स्टॉप टेकिंग द प्रोडक्ट्स जो आपके डिहाइड्रेट कर रहे हैं, और फिर आप अगर नहीं ठीक हो रहा तो आपको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट चाहिए और उसके लिए आपको कंसल्टेंट को विजिट ही करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लिपस्टिक्स एंड लिप बाम्स। समटाइम ये होता है कि वुमेन बाय अ ब्रांड, ठीक है, और वो दे वेरी कंफर्टेबल कि बड़ा रेनाउंड ब्रांड है, और ये वो कितना भी एक्सपेंसिव ब्रांड हो, कितना भी रेनाउंड ब्रांड हो, इफ इट डजंट सूट योर लिप्स, डोंट अप्लाई इट, चेंज द ब्रांड। आई वोंट नेम द ब्रांड्स, ऑब्वियसली दे आर रेनाउंड, दे हैव द क्रेडिबिलिटी, लेकिन कोई भी लिपस्टिक अगर वो आपके लिप्स को डार्कन कर रहे हैं, आपको पहले दिन पता लग जाएगा। आपने रात को लिप कलर उतारा है, अगले दिन यू वेक अप एंड इट्स ड्राई एंड चैप लिप्स, स्टॉप यूजिंग दैट लिपस्टिक, अदरवाइज यू आर गोना एंड अप इनटू डार्कर लिप्स। इसके अलावा ये कि लिप कलर आपको सूट कर रहा है लेकिन आप उतारते ही नहीं, आप पूरे दिन पहने रख रहे हैं, रात को भी पहने रख रहे हैं, एंड यू जस्ट अप्लाइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर, ऑब्वियसली वो फिर आपको डैमेज करना शुरू कर देगा। गो फॉर अ रीजनेबल क्रेडिबल ब्रांड्स व्हाइल चूजिंग अ लिपस्टिक और लिप बाम। हैविंग सेड दैट, अगर वो भी आपको सूट नहीं कर रहा तो चेंज द ब्रांड। ये तो एक फिनोमिना हो गया कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स में ही डील कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट है और फिर उसकी 1 नंबर कॉपी, 2 नंबर कॉपी, 3 नंबर कॉपी, 4 नंबर कॉपी, यू कांट वेरीफाई कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं प्रोडक्ट। सो जस्ट कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट कि अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है तो डोंट अप्लाई। इसको रूल आउट करना कि कौन सी 1 नंबर कॉपी है, कौन सा 2 नंबर, कौन सा ओरिजिनल है, इट्स हार्ड टू टेल। ये तो एक फिनोमिना हो गया। एक वो है कि जब आप जाते हैं, हर क्लाइंट के एक बजट्स होते हैं और वो बहुत ही एक बजट फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो वेल आई रेकमेंड के आइदर डोंट अप्लाई एनीथिंग और अप्लाई गुड थिंग्स ऑन योर स्किन। क्यों? आप पैदा हुए हैं एक खूबसूरत स्किन को लेके, बच्चे की स्किन पे तो कोई इश्यूज नहीं होते ना। आप उल्ट पुल्ट तजर्बे करके और प्राइस फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लाजमी मैंडेटरी करके अपने चेहरे पे लगा के उसको खराब करने से बेहतर है कि जो नेचुरल ब्यूटी आपको अल्लाह ने दी है उसको मेंटेन कर लें। लेकिन अगर आप अच्छे ब्रांड में जा सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, गो अहेड, बाय अच्छे प्रोडक्ट्स। आई डोंट मीन प्राइसी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बाय अच्छे प्रोडक्ट्स आई मीन विद द क्वालिटी। अगर आपको प्राइस फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, गो अहेड। अब आ गया ट्रीटमेंट, अब हो गए डार्क लिप्स, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने अभी मैनेज भी कर लिया, आपने कुछ लाइफस्टाइल को इंप्रूव भी किया है, स्मोकिंग भी छोड़ दी है, कैफीन भी कम कर दी है, हाइड्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो डिस्कलरेशन आ गई उसको ठीक तो करना है। उसको ठीक करने के लिए फिर देन यू नीड टू विजिट अ कंसल्टेंट। जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू ट्रीट डार्क लिप्स। यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हम डार्क लिप्स के लिए कर सकते हैं और उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक ओवरनाइट, बट यस, इन कमिंग अप डेज यू कैन स्टार्ट नोटिसिंग अ गुड डिफरेंस अगर आप बाकी सारी चीजों का भी ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि ट्रीटमेंट एक चीज है, वो डॉक्टर ने करना है, लेकिन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अवॉइडेंस वो सारे क्लाइंट ने करना है। रिजल्ट्स आपको आते हैं जब आप ट्रीटमेंट कराते डॉक्टर से, उसकी हिदायत को अमल करते हैं और जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करते हैं। जब लिप डिस्कलरेशन को हमने ट्रीट करना है तो क्लिनिकली हम क्या कर सकते हैं? आई मीन अ गुड सोर्ट ऑफ एक्सफोलिएंट। एक्सफोलिएंट इसलिए क्योंकि हमें अपने पूरे स्किन के ऊपर एक्सफोलिएंट की जरूरत होती है, एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है ताकि आपका डेड स्किन साथ के साथ वॉश ऑफ होता रहे। देन अ गुड सोर्ट ऑफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स दैट कैन हैव अल्फा आर्ब्यूटेन, दैट कैन हैव विटामिन सी एंड अदर स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स दैट यू कैन यूज। उसके अंदर प्लस माइनस सम AHA BHAs हो सकते हैं when it's needed, when it's not needed. Apart from the topical creams, what else can we have? Lip balms is a must addition while treating your darkening of the lips, because specifically lip balm having aloe vera, having vitamin E, having some lightening ingredients in it can be a wonderful idea to add. Okay, ये भी कर रहे हैं। अब what else? If you want the results, आपको शादी आ रही है 3 महीने
लेने के बाद है, कोई इवेंट अटेंड करना है और लिप, जाहिर बात है जब आपके लिप डार्कर हैं, जो लिप कलर आप लगा रहे होते हैं वो नहीं दिखता। क्यों? बिकॉज वो आपके जो नेचुरल लिप है उसके साथ मिल के जो रंग बनता है वो दिखता है। वो बड़ा बॉदर करता है क्लाइंट्स को और वो कहते हैं कि हम लिप कलर लगाते कुछ और है, दिखता कुछ और है। दैट इज बिकॉज ऑफ डार्कनिंग ऑफ द लिप्स। तो अगर आप इसको क्विकली स्पीडिफाई करना चाहते हैं ट्रीटमेंट्स को, तो यस, यू कैन गो फॉर PRPs इफ यू हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ड्राइंग इश्यूज एंड इफ यू हैविंग सम रिंकल्स एंड इफ यू हैविंग सम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन दैट कैन बी ड्रग रिएक्शन से हो सकता है, LP के बाद हो सकता है, या आपने स्मोकिंग किया उसके साथ हो सकता है। PRP को मेसोथेरेपीज के साथ कंबाइन किया जा सकता है विद स्किन ब्राइटनिंग मेसोथेरेपीज एंड देन नाउ सम स्पेशल मेसोथेरेपीज आल्सो कम इन द मार्केट फॉर स्पेसिफिक लिप नीड्स और लिप डार्कनिंग टू ट्रीट लिप डार्कनिंग। देन उसको Q-switch ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है बिकॉज इट्स अ लेजर दैट हेल्प रिड्यूस द पिगमेंट इन योर स्किन। सो यस, व्हाई नॉट। और उसके सेशंस जो हैं आप, आई मीन इट डिपेंड्स कि हाउ सून यू वांट द रिजल्ट्स। अगर आपका इवेंट है 1.5 महीने के बाद, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय क्लाइंट टू विजिट मी एवरी 2 वीक्स ताकि हम क्विकली रिजल्ट्स को लाएं। और अगर 5-6 months है हमारे पास, तो वी कैन गो स्लो। सो व्हाइल ट्रीटिंग योर डार्कनिंग लिप्स वी हैव PRP, वी हैव मेसोथेरेपीज, वी हैव सम Q-switch लेजर बेस्ड ट्रीटमेंट्स। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई डोंट हैव टाइम फॉर सेशंस बिकॉज दीज थिंग्स वर्क्स इन सेशन, तो फिर वी हैव लिप ब्लशिंग ट्रीटमेंट। लिप ब्लशिंग क्या है? एक हम आर्टिफिशियल टैटू बना देते हैं लिप्स के ऊपर दैट स्टेज फॉर an year और मोर। डार्कन लिप है, उसको न्यूट्रलाइज करके एक नॉर्मल कलर मिलाते हैं और फिर उसके ऊपर हम जिस किस्म का आप कलर कहें उसको हम कर देते हैं। देन इट लास्ट लॉन्गर देन एन ईयर। बस इसका थोड़ा सा डाउन टाइम होता है कि 2-3 दिन लिप स्वेलिंग आती है, बट देन इट्स अ वेरी वेरी नाइस ट्रीटमेंट टू हैव। इफ यू टॉक अबाउट द ब्लशिंग और टैटू, दैट्स अ कैमोफ्लेज। आपका डार्कन लिप्स थे, आपको क्विकली रिजल्ट चाहिए थे, आपने ब्लश करा लिया, टैटू करा, देयर यू गो। आपको साल के लिए 1.5 साल के लिए एक नाइस एंड स्टर्डी पिंक कलर आपको मिल गया, या रेड कलर, या जैसा भी आप चाहते थे। आपको 1.5 साल के लिए इस हेक्टेसी से जान छुट गई कि आपने लिपस्टिक्स लगानी है। लेकिन इफ यू डोंट वांट टू कैमोफ्लेज, आप छुपाना नहीं चाहते, आप ट्रीट करने चाहते हैं, तो ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स आपको हमने एडवाइस किया वो कर सकते हैं। सो इफ यू हैव डार्कन लिप्स एंड यू ट्राइंग टू फिगर आउट सोल्यूशन फॉर दैट, और आपको कोई हल नहीं मिल रहा और आप सारा कुछ कर चुके हैं और यू स्टिल इन अ फिक्स के इसको कैसे हेल्प करें, और आपको कोई इवेंट भी आ रहा है एंड यू वरीड, यस, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। यू कैन विजिट एट एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। Elsewise, we have an online consultation facility available now that we have started working globally. And thank you all for reaching out to us from Hong Kong, from Malaysia, from Dubai, from UK, from USA, from Australia. Yes, alhamdulillah, at the moment हमें इन सारे मुल्कों से हमारे पेशेंट्स ने राब्ता किया। और अगर आप भी ग्लोबली हमें देख रहे हैं और कहीं से भी आप हमसे मशवरा करने चाहते हैं, आपको नंबर हम प्रोवाइड करेंगे। You can reach us for an online consultation from any part of the world. Thank you for watching me. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल और आप नोटिफिकेशन बेल को मार्क कर सकते हैं ताकि हम जब भी अपना कोई कंटेंट अपलोड करें तब आप उसको मिस ना कर जाएं। थैंक यू।